They even went to meet Imran Khan while he was in Lahore at that time and made a promise to our leaders that the next plan will be released. किसी भी तरीके से आप कर्जा दे दें और फिर उसी कंट्री के लोग आईएमएफ के ऑफिस के सामने जमा होकर प्रोटेस्ट करें और कहें कि नहीं, आपने हमें कर्जा बिल्कुल नहीं देना, इस कंट्री को आपने अगर कर्जा दे दिया। नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो पहले आ चुके रह चुके हैं, उनको बहुत तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है वगैरह, और वो फिर सभी जो रिगिंग हुई है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका के अंदर, जिसको कि शहबाज गिल ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया और उनके नारे जो हैं उन्होंने जो लगाए, ज्यादा सपोर्ट मिला है, उनके लिए बहुत अटकलें लगाई गई, उनके सामने बड़े ऑब्स्टिकल्स लाए गए, उनको ना तो उनका सिंबल दिया गया, उनको जो है कोई एश्योरिटी उन्होंने नहीं दी और उन्होंने कहा है कि आप जो पहले ही बोंगियां मार रहे हैं, जिस तरीके से आपने डिक्लेरेशन खुद से निकाले, पहले आप वो सारा काम कर लें, फिर हम सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी आईएमएफ के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें लोन मत दो, हमारी सरकार बर्बाद कर देगी जितने पैसे हैं। मतलब आप देखिए, जो पाकिस्तान की सरकार है वो आईएमएफ के पाँव पकड़ रही है लोन के लिए। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। इस पर जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला, आप देखिए इस वीडियो में। कि जिसकी आईएमएफ के साथ टॉक्स चल रही हूँ, आईएमएफ से कर्जा मांगा जा रहा हो, नाक से लकीरें निकाली जा रही हो कि भाई किसी भी तरीके से आप कर्जा दे दें, और फिर उसी कंट्री के लोग आईएमएफ के ऑफिस के सामने जमा होकर प्रोटेस्ट करें और कहें कि नहीं, आपने हमें कर्जा बिल्कुल नहीं देना, इस कंट्री को आपने अगर कर्जा दे दिया तो बस फिर तो आसमान सर पे आ गिरेगा और आपने इनके सामने बहुत ही कड़ी डिमांड्स रखनी है। तो अगर आप नहीं जानते तो आपको बताई देते हैं, ये कंट्री है पाकिस्तान। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में आईएमएफ की टीम मौजूद है टॉक्स के लिए। नाक से लकीरें वो निकलवा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इससे पहले वाला प्रोग्राम अगर आप उठा के देख लें आईएमएफ पे, जो मैंने आपके सामने पेश किया, उसमें इनसाइड स्टोरी जो थी इजलास की पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आईएमएफ के बीच, उसकी डिटेल्स मैंने आप तक पहुंचाई हैं। वो भी अपनी दर्ज का अनोखा ही वाकया, उसमें जो जो कुछ हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जमा होके, पीटीआई और उनके सपोर्टर्स, वो अमेरिका में आईएमएफ के ऑफिस के सामने पहुंचे और उन्होंने एक भरपूर किस्म का प्रोटेस्ट कर डाला। और उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोटेस्ट करते हुए आईएमएफ के ऑफिस के सामने, ना सिर्फ आईएमएफ बल्कि वर्ल्ड बैंक के ऑफिस के सामने भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई और उसके सपोर्टर्स ने प्रोटेस्ट करके ये कहा है कि पाकिस्तान को किसी भी सूरत कर्जा ना दिया जाए। और अगर कर्जे की बात की जाए तो पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट से यह पूछा जाए कि इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी अमेरिका के अंदर, जिसको कि शहबाज गिल ने इस प्रोटेस्ट को लीड किया और उनके नारे जो हैं उन्होंने जो लगाए गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टैब्लिशमेंट, फौज और आर्मी चीफ तक के खिलाफ जो है वो बैनर्स उठाए हुए थे। और उसमें उन्होंने आईएमएफ की टीम से, यानी उनके दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने आईएमएफ से कहा कि नहीं, आप इनको कर्जा ना दें पाकिस्तान को, और पहले आप इनसे ही पूछें कि रिगिंग क्यों हुई है, और अगर कर्जा दें तो बड़ी कड़ी किस्म की शराइत रख दें कि वो शराइत ये मान ही ना सके। अच्छा, मैंने सोचा कि कहने की जरूरत क्या थी, आईएमएफ तो पहले ही जो है वो कड़ी शराइत रख चुका है। देख लें वाला प्रोग्राम उठा के, मतलब मुर्गा शुर्गा बना दिया। उन्होंने कहा कि हाथ आगे करें और पहले स्टिक्स खाएं, पहले पिटाई होगी, मतलब डांट तो पड़ी गई है। तो ऐसी ऐसी डांट पड़ी है ये टीम को, फाइनेंस टीम को। उन्होंने कहा डिक्लेरेशन क्यों निकाला आपने, किस खुशी में निकाला, हमसे पूछे, अभी हमने कुछ कहा ही नहीं, अपनी तरफ से जो है वो आपने देग तैयार करके बांट भी दी लोगों में। तो दूसरी तरफ इसी मुल्क के लोग अमेरिका के दफ्तरों के सामने, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने जाके कह रहे हैं इनको कर्जा ना दो। अब वो किसकी बात माने, वो तो फंस गए बेचारे। अच्छा, हो क्या रहा है कि पाकिस्तान का जितना भी मलबा है ना वो दूसरे इदारों पे कि भाई जो करना है तुसी साडे माई बाप हो, जो करना है आपने करना है। तो भाई ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक आपसे ये कहेगा हमने ठेका लिया हुआ पाकिस्तान का, यानी हम जो भी पाकिस्तान का काम है वो हम ही करें, और फिर इन्हीं के लोग आके हमसे ये कहें कि भाई आपने जो है ये नहीं करना, इसकी वजह तो हम जाएं कहाँ, जाएं कहाँ। तो वो तो मुझे लगता है कि दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा होगा तो कहीं टेबलों के नीचे घुस गए होंगे, भाई ये हो क्या रहा है। अच्छा, उसी के बाद फिर खबर मुझे ये मिलती है कि पाकिस्तान की जो फाइनेंस टीम है और आईएमएफ की टीम के दरमियान जो है बड़ा ही सख्त किस्म का इख्तलाफ उभरा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, और अभी तक जो है कोई एश्योरिटी उन्होंने नहीं दी। और उन्होंने कहा है कि आप जो पहले ही बोंगियां मार रहे हैं, जिस तरीके से आपने डिक्लेरेशन खुद से निकाले, पहले आप वो सारा काम कर लें, फिर हम सोचते हैं। लेकिन कोशिशें जारी हैं इस सिलसिले में। लेकिन आप चेक करें, आप अंदाजा करें कि जो मैंने आपसे बात की कि आपका हमसाया मुल्क, खैर वो तो 90s में, इंडिया जो है वो 90s में आईएमएफ को छोड़ के जा चुका है। मतलब आईएमएफ क्या उनके सामने हैसियत रखता है, अब तो वो ये कहेंगे आईएमएफ को कि हम आपको कर्जा देते हैं। अब तो आईएमएफ मोदी सरकार को क्या कर्जा देगा, मोदी सरकार आईएमएफ को कर्जा देगी कि लो हमसे पैसे ले लो। बल्कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात होते इंडिया के, तो इंडिया कहता है कि चले इनको पैसे वैसे दे दें, नहीं है आपके पास, मुश्किल पड़ी है, ले हम पैसे देते हैं, इनको दे दें। ये सूरत हाल है।
वहां पर पहुंच गए आपके हमसाया कंट्री, और आप कहां पर पहुंचे हैं कि टीम आई हुई है घर के अंदर पैसा देने, तो बाहर जो है वो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि भाई इनको पैसा नहीं देना, अपने ही कंट्री को पैसा नहीं देना। अच्छा, जहां पर ये चल रहा है सिर्फ यही नहीं सर, देखिए आप क्या समझते हैं, बहुत अहम कंट्री है, वो कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक डेप्थ, तो वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती। वो ऐसी इंडिया ऐसी, मतलब हम साई कहते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, ऐसी ये लोग नारे लगाते रहते हैं, कुछ है नहीं, क्या है, ले अड्डे चाहिए होते हैं तो वहां पे नहीं जाते, कैसी बातें करें आप। लेकिन इसी के साथ एक और काम हुआ, बड़े हैरानकुन काम, और वो ये हुआ है कि डोनाल्ड लू साहब जो है उनको समन किया गया है। अब वो कांग्रेस में जाकर अपनी वजाहत पेश करेंगे और बताएंगे कि ये जो इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो साइफर का मामला उठाया था और उनके ऊपर मलबा सारा डाला था और उनके ऊपर इल्जाम लगाया था कि जनाब इस तरीके से साइफर भेजा गया है, तो अब उनको बुला लिया गया है और अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर हेयरिंग होगी। मैंने कहा ना, ऐसा वैसा ना समझे सर, स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है ना अपनी जगह पर है। वो जो मुल्क के अंदर वाले, यानी जो हुकूमत बनती है उसके बाद सारे कैबिनेट बनती है, काम शुरू होते हैं, मुल्क आगे चलता है, तो वो तमाम जो सब कुछ है ना वो दूसरे मुल्कों में जाके हो रहा है। तो अब ये जो है कांग्रेस में जाकर उन पे जो है वो 20 मार्च को ये हेयरिंग होगी। होने वाला है इलेक्शन के बाद, अब देखते हैं कौन आएगा कैसे आएगा। इलेक्शन से पहले तो उम्मीदें भी बहुत थी, जो नवाज शरीफ साहब आएंगे, वो पहले आ चुके रह चुके हैं, उनको बहुत तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है वगैरह, और वो फिर सभी को यूनाइट कर पाएंगे और उनके और आर्मी के बीच में अच्छा तालमेल है तो वो ठीक चल पाएगा। पर नवाज शरीफ साहब तो आए नहीं, शहबाज शरीफ हैं, हालांकि उनका भी रिश्ते आर्मी के साथ बड़े अच्छे हैं, तो उसमें कोई वो ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। परंतु जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, जो इमरान खान की पार्टी को इतना ज्यादा सपोर्ट मिला है, उनके लिए बहुत अटकलें लगाई गई, उनके सामने बड़े ऑब्स्टिकल्स लाए गए, उनको ना तो उनका सिंबल दिया गया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनके सब जो लीडर्स थे उनको कंटेस्ट नहीं करने दिया गया। परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो पाकिस्तान की जनता ने अपना वो दिखाया है, जो दे कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली, और करीब 90-91 उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वो इस गवर्नमेंट को सेटल नहीं होने देंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो ठीक है, इलेक्शन तो हो गया है, परंतु फिर भी अभी जो मुश्किलें हैं वो सरकार के लिए, वो कोई आसान रास्ता नहीं हुआ है, वो मुश्किलें बनी रहेगी। मगर सर बहुत टाइम से तो ये बात हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब को लाया जाएगा, उनको लाए भी, उनके सारे केसेस भी क्लियर कर दिए, लास्ट मिनट पे जो है वो शहबाज शरीफ साहब आ गए, इसकी क्या रीजन आपको लगती है? देखिए, मुझे तो ये लगता है क्योंकि मैंडेट इतना क्लियर नहीं था। मैंडेट